क्या चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची जा रही थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हत्या की साजिश के बारे में पहले से जानकारी मिल गई थी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले को मोदी ने पहले ही कार्रवाई करवाकर समाप्त करवा दिया? क्या नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश को नाकाम करने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी को पूरा सहयोग दिया? क्या पुतिन ने वास्तव में मोदी की जान बचाई? इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी और खलबली मचा दी है। आइए जानते हैं आखिर क्या है इसकी वास्तविक कहानी। तारीख 31 अगस्त 2025। स्थान बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलशन क्षेत्र का प्रतिष्ठित होटल द वेस्टिन ढाका। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमय कहानी जिसने न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। होटल के कमरा नंबर 808 में एक अमेरिकी नागरिक का शव मिला, जिसकी पहचान टेरेंस अर्विल जैक्सन के रूप में हुई, जो अमेरिकी स्पेशल फोर्स का एक अधिकारी बताया गया। होटल स्टाफ के अनुसार 2 दिनों तक उन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन ऑर्डर नहीं किया, जिसके बाद प्रबंधन को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस और अमेरिकी दूतावास को इसकी सूचना दी। मामला यहीं से रहस्यमय हो जाता है। पोस्टमार्टम स्थानीय स्तर पर नहीं होने दिया गया। अमेरिकी दूतावास ने शव को अपने कब्जे में लेकर सीधे अमेरिका भेज दिया। इसके बाद दूतावास अधिकारियों ने होटल से उनका सामान, नक्शे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त कर लिए। शुरुआत में इस घटना को छुपाने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन बाद में बांग्लादेश और अमेरिकी अधिकारियों ने मौत का कारण प्राकृतिक बताया। हालांकि गोपनीयता और जानकारी छुपाने के प्रयासों ने इस घटना के चारों ओर संदेह का जाल और गहरा कर दिया। अब सवाल उठता है कि एक विदेशी नागरिक की मौत हुई, उसका देश का दूतावास शव लेकर चला गया, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश कहां से जुड़ती है? दोस्तों, यहीं से कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। 31 अगस्त 2025, जिस दिन टेरेंस जैक्सन की मौत हुई, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लगभग 45 मिनट तक पुतिन की कार में गुप्त बातचीत हुई। दरअसल सम्मेलन के बाद मोदी और पुतिन दोनों को एक मीटिंग के लिए अलग अलग कारों से मीटिंग स्थल तक जाना था। दूरी मात्र 5 से 10 मिनट की थी, लेकिन दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार के भीतर बातचीत जारी रखी। दोनों चाहें तो मीटिंग स्थल पर जाकर चर्चा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कार में ही बातचीत जारी रखी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि दोनों नेता इतने समय तक कार में बातचीत करते रहे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए भारत पर दबाव डाला था, लेकिन मोदी दबाव में नहीं आए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और दोनों देशों के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई निशानों के साथ साथ नूर खान एयरबेस को भी निशाना बनाया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। कहा जाता है कि इसमें अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ और उसकी कई सैन्य हताहत हुए थे, क्योंकि इस एयरबेस में अमेरिका के भी सैनिक तैनात रहते थे। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते रहे कि ये सीज फायर उन्होंने करवाया था, लेकिन भारत ने हमेशा इसका इनकार किया और कहा कि ये सीज फायर पाकिस्तान ने भारत से मांगा था, इसलिए भारत ने स्वीकार किया। भारत के इनकार के कारण अमेरिका और ट्रंप की विश्व स्तर पर भारी बेइज्जती हुई। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन वो भी नहीं मिला। इन सभी कारणों से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी से नाराज हो गए और उन्होंने भारत तथा मोदी जी को सबक सिखाने की ठान ली। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रूस से तेल खरीदना छोड़ देने के लिए दबाव डाला गया। जब भारत नहीं माना तो अमेरिका ने पहले 50% और फिर 100% शुल्क लगा दिया उन भारतीय सामानों पर जो अमेरिका में निर्यात होते थे। फिर भी जब मोदी नहीं झुके तो डीप स्टेट के जरिए मोदी सरकार गिराने की कोशिश की गई, पर वो सफल नहीं हुई। जब ये रास्ता काम नहीं आया तो एक चरम उपाय बचा, मोदी की हत्या कर देना। ये तर्क था कि जब मोदी नहीं रहेगा तो भारत झुक जाएगा और अमेरिका के दबाव में आ जाएगा। दोस्तों, यहीं से मोदी की हत्या की कहानी शुरू हुई। इस काम के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश को चुना, क्योंकि अमेरिका भारत से बहुत दूर है और बांग्लादेश भारत के पास है।
आपको मालूम है कि बांग्लादेश में हसीना सरकार को गिराने में अमेरिका का पुराना हस्तक्षेप रहा है। नई यूनुस सरकार बनी जिसे आमतौर पर अमेरिका समर्थित माना जाता है। इसलिए बांग्लादेश में किसी भी तरह की गतिविधि करना अमेरिका के लिए अपेक्षाकृत आसान था। यहाँ पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पहले से सक्रिय थी। अमेरिका और उसकी कुख्यात खुफिया संस्था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अपने विवादास्पद कार्यों के कारण विश्व भर में बदनाम रही है। ये एजेंसी अमेरिका विरोधी शासन के खिलाफ माहौल तैयार करने, वैध रूप से स्थापित सरकारों को नागरिक विद्रोहों के जरिए गिराने और अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भू राजनीतिक हस्तक्षेप करती रही है। दक्षिण एशिया में CIA की गतिविधियां कोई नई बात नहीं है। 1979 में सोवियत आक्रमण के दौरान अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप से लेकर हाल के वर्षों में बांग्लादेश और नेपाल में सरकार गिराने तक इसके आरोप लगते रहे हैं। जहां सरकारें गिराई नहीं जा सकी वहां कभी कभी उन देशों की प्रमुख हस्तियों की हत्या तक करवाई गई। टेरेंस अर्वेल जैक्सन के बारे में दावा है कि वो एक CIA एजेंट और अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी थे। कहा जाता है कि जैक्सन को ढाका में भारत को निशाना बनाने और प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के एजेंडे के तहत तैनात किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय और रूसी खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश की जानकारी पहले ही हासिल कर ली थी और समय रहते कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप के जरिए टेरेंस अर्वेल जैक्सन को मार गिराया। कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, अगर मोदी की हत्या करनी थी तो वो चीन में थे, फिर जैक्सन उस दिन बांग्लादेश में क्या कर रहा था? असल में जैक्सन की हत्या 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। मोदी जिस दिन SCO सम्मेलन में थे उसी दिन उसकी मौत की खबर सामने आई। संभावना ये भी जताई जा रही है कि जैक्सन को चीन जाने से पहले ही खत्म कर दिया गया, या फिर वो बांग्लादेश में साजिश रच रहा था जबकि काम कोई और चीन में करने वाला था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी और पुतिन इसलिए 45 मिनट तक कार में साथ बैठे रहे ताकि यदि कोई दूसरा साजिश हो तो उसे समय रहते नाकाम किया जा सके। दिलचस्प बात यह थी कि मोदी और पुतिन का कार में साथ जाने का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था। ये फैसला अचानक लिया गया और वो भी सुरक्षा कारणों से। अगर मोदी अकेले रहते तो उन्हें टारगेट बनाना आसान होता, क्योंकि हर कार्यक्रम का समय पहले से तय था, इसलिए हमलावरों के लिए योजना के अनुसार हमला करना सरल हो सकता था। लेकिन जब मोदी और पुतिन ने 45 मिनट तक कार में बिताए और कार्यक्रम में देर हुई तो पूरा प्लान विफल हो गया। दोनों के साथ रहने से भारत और रूस दोनों की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रही और इतनी सुरक्षा में सेंध लगाना लगभग नामुमकिन था। इस घटना के तुरंत बाद 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन सम्मेलन को संबोधित किया। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। अपने भाषण के दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए एक संकेतपूर्ण टिप्पणी की। क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं कि मैं चीन गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया? विश्लेषकों के अनुसार मोदी जी की ये टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि उन्हें चीन यात्रा के दौरान किसी जानलेवा खतरे का सामना करना पड़ा था। CIA द्वारा भारत को अस्थिर करने, नई दिल्ली में अराजकता फैलाने और एक अमेरिका समर्थक कठपुतली सरकार स्थापित करने की कोशिशें नई नहीं हैं। पिछले कई दशकों से ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ये अधिक आक्रामक और बार-बार किए जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि अब नई दिल्ली में एक मजबूत, राष्ट्रवादी और वैध सरकार सत्ता में है, जो किसी भी बाहरी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाली नहीं है। नया भारत ना तो झुकेगा, ना रुकेगा और ना ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा या प्राथमिकताओं से समझौता करेगा। संदेश स्पष्ट और दृढ़ है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं कई बार कह चुके हैं। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए मैं हर परिस्थिति में तैयार हूं। दोस्तों, यही थी पूरी कहानी। इस खबर से एक बात तो साफ समझ में आती है, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। जिस सरकार से उसे फायदा होता है वो उसके साथ रहता है, और जब फायदा नहीं होता तो चाहे दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वो उसकी सरकार गिरा देता है। कहा जाता है CIA ने अब तक दुनिया भर में 100 से भी अधिक सरकारें गिराई हैं और कई जगहों पर तो उन देशों के नेताओं की हत्या तक करवाई है।